हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर जगह से आपको हर दिन इस तरीके की खबर सामने मिलती है। बिल्कुल, ये चीजें क्या दर्शा रही हैं? ये चीजें दर्शा रही हैं कि आजकल का जो समय है वो वही समय आ रहा है जो कि अंग्रेजों की गुलामी से पहले का समय था। अंग्रेजों की गुलामी से तो आजादी मिल गई, लेकिन इस तरीके की विचारधारा के लोगों से आजादी कब मिली? हमारे देश के अंदर जिस तरीके से जात पात, ऊंच नीच, ये सारी चीजें चल रही हैं, मदन मोहन मालवीय, राधा कृष्णन, इन सब लोगों ने जो काम किया, सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन ने, ये सारा काम बिल्कुल खत्म हो चुका है। उनकी की हुई मेहनत उस पर बट्टा लग चुका है। अब फिर नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना के गांव धनारा में एक दलित युवक की दबंग जाति के लोगों द्वारा बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना 14-15 फरवरी की है, जिसमें पीड़ित युवक की नग्न कर पिटाई का वीडियो सामने आया है। आज इस मामले में दलित समाज ने गांव में पंचायत की है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। दरअसल गोहाना के बरोदा थाना के अंतर्गत गांव धनाना का यह मामला है। युवक को अर्धनग्न करके डंडे से पीटा गया और वीडियो में युवक के हाथ और पैर दोनों लोग पकड़े हुए हैं और उसे गंदी गालियां देकर पीटा जा रहा है। पीड़ित परिवार ने बरोदा थाने में शिकायत की थी, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर आज गोहाना में वाल्मीकि आश्रम में पंचायत का आयोजन हुआ। पंचायत में पुलिस प्रशासन को 2 दिन का समय दिया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि युवक को पहले तो युवक लात, घूंसे और थप्पड़ चलाते हैं, बाद में उसे आधा नंगा कर बांस की सीढ़ी पर लिटाया गया और उसे पीछे से मारपीट करते रहे। जानकारी के मुताबिक गांव धनाना का रहने वाला मोनू मजदूरी का काम करता है और 15 दिन पहले शाम के समय धनाना गांव के नजदीक हतवाला रोड पर गया हुआ था। पीड़ित युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और मोनू का कहना है कि उसे न्याय चाहिए। जानकारी के अनुसार गांव धनाना में कोई चोरी का मामला सामने आया था, जिसे मोनू पर लगाया गया था। मोनू ने जबरदस्ती चोरी की बात कबूलवाने के लिए उसे बेरहमी से पीटा गया। पीड़ित मोनू रोता रहा, लेकिन दबंग लोग उसे लगातार मारते और पीटते रहे। शादाब रिजवी, दलित समाज को कहीं ना कहीं जो पीटने का, सताने का लगातार जो कार्य है दबंग लोग लगातार कर रहे हैं और हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर जगह से आपको हर दिन इस तरीके की खबर सामने मिलती है। बिल्कुल, यही मैं कह रहा था कि इस तरीके की खबरें आजकल आम हो गई है। मध्य प्रदेश ऐसी खबरों को लेकर चरम पर है। राजस्थान में दलितों का बिल्कुल बिल्कुल बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश में तो दलितों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि सारे लोग देखकर दांतों तले उंगली दबाते हैं। जमीन खिसक जाती है जब दलितों पर अत्याचार की वहां से खबरें आती हैं। दलित बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं और रेप भी इस तरीके से हो रहे हैं कि बिल्कुल निमम्र तरीके से उनकी हत्याएं हो रही हैं। साथ ही दलित युवक अगर कहीं जा रहा है, अगर वो खुलेआम कहीं पर बाइक चलाता हुआ नजर आ रहा है तो तब भी उसकी आफत है। दलित युवक अगर कहीं जा रहा है, उसकी शादी है, अगर वो घोड़े पे बैठ जाता है तो साथ में पुलिस का पहरा चल रहा है। ये चीजें क्या दर्शा रही हैं? ये चीजें दर्शा रही हैं कि आजकल का जो समय है वो वही समय आ रहा है जो कि अंग्रेजों की गुलामी से पहले का समय था। अंग्रेजों की गुलामी से तो आजादी मिल गई, लेकिन इस तरीके की विचारधारा के लोगों से आजादी कब मिलेगी? हमारे देश के अंदर जिस तरीके से जात पात, ऊंच नीच, ये सारी चीजें चल रही हैं, मदन मोहन मालवीय, राधा कृष्णन, इन सब लोगों ने जो काम किया, सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन ने, ये सारा काम बिल्कुल खत्म हो चुका है। उनकी की हुई मेहनत उस पर बट्टा लग चुका है। अब फिर देश एक और जा रहा है और वो और वही है जो कि मनुवादी विचारधारा की तरफ ले जा रही है। ये वही राह है जिस राह से निकलने के लिए देश में सैकड़ों साल लग गए, तमाम युद्ध हुए और फिर बाद में उसकी विजय हुई। लेकिन विजय अब नदारद नजर आ रही है, क्योंकि देश के अंदर फिर वही ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात का मामला चरम पर है और चारों तरफ छोटी जाति के लोगों को, छोटे समुदाय के लोगों को दबाने का काम शुरू हो चुका है। और ये कब से हो रहा है? मैं ये नहीं कहता कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोधी हूँ या मैं किसी पार्टी का समर्थक हूँ, लेकिन 2014 के बाद से ये घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं
कि प्रदेशों में कई प्रदेश तो ऐसे हैं कि उनमें आए दिन अगर कोई खबर है तो सिर्फ इस तरीके की खबर है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, उसी की जगह हरियाणा भी नहीं, अब दिल्ली। इन प्रदेशों के अंदर हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि बहुजन समाज सर उठा के जीने के लिए मजबूर है, सर उठा के जी नहीं सकता। और साथ ही उनके साथ में जो प्रताड़ना हो रही है, आपने देखा होगा कितनी घटनाएं ऐसी हैं, कभी एक मजदूर के ऊपर गर्म पानी डाल दिया जा रहा है, अगर उसने किसी ठाकुर समाज के या बड़े समाज के कुएं से पानी पी लिया तो उसकी गर्दन काट दी जा रही है, अगर किसी ने घड़े को छू दिया, अभी ईंट भट्टे की खबर थी यहीं की राजस्थान की कि अगर घड़े को छू दिया ईंट भट्टे पर एक ईंट पाथने वाले मजदूर ने, तो उसको जान की कीमत चुकाने के लिए वहां पर 2 लाख रुपए देने पड़े और 2 दिन तक बंद रहना पड़ा और पिटाई सहनी पड़ी। तो इस तरीके की घटनाएं अगर देश में हो रही है तो समझ लीजिए संविधान खत्म हो चुका है। संविधान खत्म हो चुका है। हालांकि संविधान खत्म हुआ है या नहीं हुआ, ये तो सवाल बड़ा है, लेकिन देखने के लिए तो संविधान है, लेकिन उसे लागू करने वाले कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। सरकारें जिनकी जिम्मेदारी है, जिन्हें आम जनता ने जिम्मेदारी दी है कि वो बखूबी कानून का पालन हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये अंतर देश के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है और इन सारी चीज़ों से देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।